नमस्कार। मैं अमित सिंह सूर्यवंशी, एडवोकेट, समृद्ध जन कल्याण सामाजिक संस्थान के अध्यक्ष एवं संस्था। आज आप सभी लोगों से हम बात करेंगे भ्रष्टाचार पे और अपराध, बढ़ते हुए अपराध पर कि जनपद बाराबंकी में प्रत्येक दिन कहीं बलात्कार, कहीं हत्या, कहीं लूट, ऐसे अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी हुई थी कि रामराज आएगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन रामराज तो छोड़िए, रावण राज से भी बेबस्तर है, क्योंकि अज्ञात लाशें प्रतिदिन 1 लाश 2 लाश प्रतिदिन जनपद बाराबंकी में मिलते हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश में सोचिए कितने मिलते होंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलतियां हैं और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की गलतियां हैं। अगर सही से जांच हो और अपराधियों को सजा मिले तो जायज़ सी बात है कि सुधार आएगा। जब सजा नहीं मिलता है तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, और जब हौसले बुलंद होते हैं तो अपराध पे वो नियंत्रण नहीं पाते हैं। जब जहां जैसे पाए तुरंत अपराध कार्य करना शुरू कर दिए, कभी बलात्कार तो कभी लूट, कभी बदमाशी, कभी अवैध कब्जे। ये सब बंद करने के लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और शासन प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे। और अब हम बात करेंगे भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचार पे क्या है कि अगर आप चले गए थाना, तो थाने में भ्रष्टाचार नहीं है, ये कहना गलत होगा कि वहाँ पे भ्रष्टाचार है। वहाँ शिष्टाचार, अगर हम शिष्टाचार सुविधा शुल्क नहीं जमा किए तो हमारी प्रार्थना पत्र नहीं लिया जाएगा। तो जो शिष्टाचार का शुल्क है ये कम कर दिया जाए, तो हो सकता है कि गरीब लोग थाने जाने की हिम्मत जुटा पाएँ। गरीब लोग, पीड़ित लोग, उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो थाने चले जाएं। जब घर से निकलते हैं तो कोई बिचौलिया को ज़रूर बुलाते हैं कि भैया चलिए साथ में हमारा एप्लीकेशन दिला दीजिए, हमारे साथ ज्यादती हुई है, यानी अपराध हुआ है, किसी भी प्रकार की घटना घटी है। या नागरिक स्वतंत्र नहीं है कि अपनी बात खुद जाके अपने पुलिस अधिकारियों के सामने रख सके। सबसे पहले मानसिकता को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि अगर हमारी मानसिकता सही है और हमारे सभ्यता संस्कार सही है तो हम अपराध नहीं करेंगे। किसी भी परिस्थितियों से हम गुजर लेंगे, लेकिन अपराध की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने संस्कार, सभ्यता और मानसिकता को सुधारना होगा। गलत मानसिकता रहेगी, गलत उद्देश्य रहेगा, गलत साथी रहेंगे हमारे, तो हम गलत की तरफ ही बढ़ेंगे। अभी बहुत जल्द ही एक अप्रिय घटना घटित नहीं हुई, कारित की गई है। जैतपुर थाना के अंतर्गत बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसे अपराध करने वाले को सजाए मौत देनी चाहिए, और ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। और इन अपराधों का कोई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिल सके वो कम ही है। अगर सजाए मौत है तो भी कम है। तो ऐसी घटनाएं कब घटित होती हैं, ये हमारे सभ्यता और हमारे संस्कार पे आधारित है। अगर हमें अच्छा संस्कार मिला होता तो हम ऐसे घिनौने अपराध ना करते, और उनके मम्मी पापा, माता पिता भी कहीं ना कहीं इस घटना के जिम्मेदार हैं। उनको अपने बच्चों को सही सभ्यता, सही संस्कार देना चाहिए, सही लोगों के बीच बैठाना चाहिए। बचपन में तो मम्मी पापा होते हैं जिम्मेदार, लेकिन जब आप खुद समझदार हो गए तो अपना रास्ता खुद चुनना है। आपको किस मार्ग पे चलना है, हमेशा कोई उंगली पकड़कर आपको नहीं सिखाएगा। सिर्फ रास्ता बताने वाला कोई इशारा करता है कि आप इस रास्ते से जाइए, आगे आपको बेहतर सड़क मिलेगा या आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो उस जगह पे 2 चीज़ें, एक हमेशा दाएं और एक बाएं, 2 मार्ग होते हैं। अगर आप बाएं गए तो जायज़ सी बात है अपने मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे, और दाहिने जिस रास्ते पे बताया गया है उस पे आप चलेंगे तो आप आसानी से अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अपने आने वाली पीढ़ियों को और सबको, और हम सब शपथ लें कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। दरअसल भ्रष्टाचार तो ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हम भी भ्रष्ट हैं, आप भी हैं,
आपसे कह रहे हैं, आप भी भ्रष्ट हैं, क्योंकि अपने काम के लिए अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो ये भ्रष्टाचार वहीं से उत्पन्न होता है, वहीं से शुरू होता है। और इसके लिए जायज़ सी बात है कि ज़रूर कहीं ना कहीं हम लोग लिप्त हैं भ्रष्टाचार में। तो एक काम करते हैं कि हम अपना काम सब लोग बिना घूस दिए करवाते हैं। आप भी यही करिए। अगर कोई नहीं करता है तो आंदोलन करेंगे, काम तो करवाया जाएगा, उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि काम नहीं होगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम लोग आंदोलन करेंगे, सब कुछ करेंगे, काम होना चाहिए, लेकिन पैसे नहीं देंगे घूस के नाम पे, 1 पैसे, और आप भी ना दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं कि भ्रष्टाचार छोटे स्तर का मामला नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर का है। क्योंकि एक होमगार्ड से लेकर के एक छोटे पदाधिकारी से लेकर के उच्च स्तर तक सब कहीं पैसे की मांग है। बिना पैसे की कहीं भी गए तो सुनवाई नहीं होती है, यह सत्य है। और ये आजकल के ज़माने में बिल्कुल रीति रिवाज सा बन गया है। पहले तो कम पैसे, लेकिन इसमें पैसे दोगुना हो गए हैं, डरवश कि अब बहुत सरकार टफ है, बहुत सख्ती है, इसमें ज़्यादा पैसा देंगे तो काम होगा, ऐसा सुनने में आता है। और कई बार कई अधिकारी कहे भी हैं, वो बाद में बता देंगे आपसे पर्सनली। तो इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है कि जो ऐसे लोग हैं, चलिए हम पैसा दे भी देते हैं, देने के साथ साथ उनको ऊपर भेजने की भी तैयारी कर लीजिए। ये जो कैमरा आजकल बटन वाला चला है, ये लगा लीजिए, तब पैसे दीजिए, वो भी नफे और आपका काम भी हो जाए, आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो चालाकी करिए। अगर जब ये भ्रष्ट अधिकारी जेल नहीं जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। तो दिन प्रतिदिन ये जो चलन चली आई है घूस देने वाली और लेने वाली, तो बहुत बढ़ती चली जाएगी। इसे हम लोगों को ख़त्म करना है। दूसरी बात इसी क्रम में और कहेंगे कि दहेज प्रथा, उत्पीड़न जो बहन बेटियों के साथ आज हो रहा है। मैं शादी करूँगा तो 1 लाख या 20 लाख 10 लाख प्लस एक गाड़ी लेंगे 4 व्हीलर, और जब मैं बेटी या बहन की शादी करने जाऊँ तो वहाँ दहेज के खिलाफ बात करें, ये निकालना है। मतलब मैं भी बिना दहेज के शादी करूँगा और बहन की भी बिना दहेज के करूँगा। ठीक, इन चीज़ों को अपनाना होगा। और रही बात दहेज से उत्पीड़न या किसी भी प्रकार से पीड़ित महिला बहन बेटियां हैं, तो इनके लिए मध्यस्थता केंद्र बनाया गया है सभी जनपदों में। ADR भवन के नाम से जानते हैं, और मध्यस्थता केंद्र भी हर न्यायालय में होता है ये। तो वहाँ आप लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और नहीं हो तो इस पे हम लोगों की एक यूनिटी, एक टीम है जो काम करती है। इस पे एक्शन लिया जाता है और विधिक कार्रवाई करवाई जाती है, और पीड़ित बहन बेटियों को न्याय दिलाया जाता है। साथ साथ अगर आप सभी लोग हमारी टीम से समृद्ध जन कल्याण सामाजिक संस्थान से, संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप भी हमारे साथ जुड़िए और काम करिए और टीम को मजबूत बनाइए। टीम को मजबूत बनाने का मतलब ये है कि अगर आज हम 1000 लोग इस टीम में हैं तो जितने लोग होंगे उतना ही क्षेत्र देखेंगे, उतने ही क्षेत्र में आंदोलन करने में या लोगों को न्याय दिलाने में सहमत रहेंगे। और जब तक हम लोग खुद सक्षम नहीं होंगे न्याय दिलाने में, तब तक किसी की मदद नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि जब अपनी टीम यानी संगठन, कोई भी संगठन हो, कोई भी समूह हो, जब तक हम लोगों में एकता नहीं होगा तब तक सक्षम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को एकता बनाना है, सक्षम होना है, और साथ साथ सबकी मदद भी करना है। मदद हर एक तरह से, चाहे ठंडी चल रही इसमें कोई ज़रूरतमंद हो उसे वस्त्र, वो भी दान, किसी को ज़रूरत है, पीड़ित व्यक्ति है, खून की आवश्यकता है, उसे ब्लड डोनेशन किया जाएगा। इन सभी संबंधित से आप सभी लोग सूचित कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आप ले सकते हैं फ़ोन करके। कभी भी ज़रूरत और कहीं भी पड़े, खून या किसी भी ज़रूरतमंद को जो है आवश्यकता है उसकी पूरी मदद की जाएगी। और फिर से एक बार कहेंगे कि समृद्ध जन कल्याण सामाजिक संस्थान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, और इस संगठन में जुड़िए और अपने आसपास सभी लोगों को जोड़िए, सदस्यता दिलाइए और टीम को मजबूत बनाने में मदद करें। धन्यवाद।